श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान पर। कल हमने माघ मास महात्मा अध्याय 8 को सुना, जिसमें विकुंडल यमदूत से कुंडल के नरक और अपने स्वर्ग जाने के कारण को पूछता है। तब यमदूत उससे आगे क्या कहते हैं सुनेंगे माघ मास महात्मा अध्याय 9 में। तो हम सुनते हैं यमदूत विकुंडल से क्या कहता है। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। माध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सुशोभित होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते इस जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि में नहीं पाते, न ही नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता। माघ मास अध्याय 9 समाप्त। माघ मास अध्याय 9 के मुख्य रूप से माघ स्नान के महात्मा और उनके नियमों का वर्णन है, जिसमें अन्न दान, जल दान और सत्य, क्षमा, दया जैसे सद्गुणों के पालने से पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति का महत्व बताया गया है। खासकर तिल पात्र और अन्नदान का उल्लेख है, जिसमें यम यातना से मुक्ति मिलती है और शुभ लोक की प्राप्ति होती है। अन्नदान का महत्व बड़ा दान माना गया है। खासकर गर्मियों में जल और सर्दियों में ईंधन का दान करने से व्यक्ति यम के दुखों से बचता है। पाप प्रायश्चित करने से व्यक्ति शुभ लोक को प्राप्त होता है और नरक में नहीं जाता। नित्य माघ स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बुरी योनि में नहीं जाता। और माघ मास में तिल पात्र, बर्तन और तिल कमल का दान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। और सद्गुणों का पालन, जैसे सत्य बोलना, मौन रहना, मीठा बोलना, क्षमाशील होना, नीतिवान रहना, किसी की निंदा न करना और सभी प्राणियों पर दया करना नरक से बचाता है। और वैष्णव भगवान के भक्त का भोजन करने से श्रेष्ठ गति मिलती है और बुद्धि पवित्र होती है, जिससे पाप नहीं लगता।
और श्री हरि के 12 अक्षर या अष्टाक्षर मंत्र का जाप ब्रह्म हत्या जैसी बड़े पापों का नाश करता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो माघ मास का 9वां अध्याय पवित्रता, दान, तप और सदाचार के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और पाप मुक्ति पर केंद्रित है, जो भगवान विष्णु की कृपा पाने का एकमात्र साधन है। इससे आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।